कैसे हो बच्चा भाई? आज हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 3.3 रासायनिक बल गतिकी का। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो 4.3। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए। तो इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको एक बताएंगे प्यारा सा कंसेप्ट जो कोई नहीं बताता। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कोटि का मतलब है घातांकों का योग। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपको एक वेग समीकरण दिया जाएगा। इन प्रकार जब भी हमें कोटि की गणना करनी है तो हमें अधिकतर केस में वेग समीकरण दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है वेग समीकरण है वेग बराबर के ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 3/2। हमें इसकी कोटि की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये जो घातांकों का योग है, यहाँ पे देखिए जो ए है, ए पर कितनी पावर है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे कोटि बराबर 1/2। बी के ऊपर कितने की पावर है 3/2 की, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। देखो अच्छा, दो प्रकार से बताएंगे। हो सकता है आपको कैलकुलेशन ना आती हो। तो देखो 3 का आधा कितना होता है 1.5। 1 का आधा कितना होता है आधा। आधा और 1.5 कितना 2। तो आप कह दोगे सीधा आंसर लिख दोगे कि भैया 2 आंसर आ गया। है ना कमाल की ट्रिक। अब देखो या फिर आप एक क्या करोगे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे। 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 और 3 जुड़ जाएगी 4/2। तो आंसर आ जाएगा 2। बच्चा हम ये मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, फिर हम सवाल सॉल्व कराते हैं, है ना। तो किसी को भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, यहाँ पे लिखा है वेग बराबर के ए टू द पावर 3/2 बी टू द पावर -1। कोटि जब भी हम निकालते हैं, जब भी हम क्या निकालते हैं कोटि, जब भी हम कोटि की गणना करते हैं तो कोटि बराबर घातांकों का योग 3/2। यहाँ पे 3/2 धन, फिर जोड़ देंगे तो क्या है -1, है ना। अब देखो धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है, तो हम सीधा लिख दें 3/2 और ऋण 1, ठीक है, सीधा लिख दें। अब देखो फिर तो है कंसेप्ट से क्या है, 3/2 मतलब क्या 1.5, और 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा आधा। आधा को क्या लिखते हैं, आधे को लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं 1/2। देखो यार कोशिश पूरी पूरी है कि आपको समझ में आ जाए। ये था क्वेश्चन। अब इसके साथ आपको बोनस में एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कंसेप्ट के साथ। ये आप इसकी सॉल्व ले लो फटाक से बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है ए फिर ए, छोटा वाला बड़ा वाला छोटा वाला बड़ा वाला, एक इक्वेशन लिखी है। इसके लिए हमें कोटि की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे हम कोटि की गणना? तो कोटि की गणना करने के लिए सबसे पहले हम वेग समीकरण लिखते हैं। तो वेग समीकरण क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा वेग, वेग बराबर के, अभी उन्होंने बताया था। अब देखो ए उत्पाद है, क्या है ए उत्पाद नहीं सॉरी ए अभिकारक है। ए क्या है अभिकारक है। ए का गुणांक क्या है छोटा वाला ए, तो हम यहाँ पे पावर लगा देंगे छोटे वाले की। यदि यहाँ पे 2 होता तो 2 की पावर, 3 होता तो 3 की पावर। फिर दूसरा अभिकारक क्या है बी, क्या है बी, बी का गुणांक क्या है छोटा वाला बी, तो हम ऐसा लिख देंगे। आप कहें कि कोटि की गणना करके दिखाओ, तो कोटि क्या आ जाएगा कोटि, तो कोटि बराबर हो जाएगा घातांकों का योग। तो ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपको कोई इक्वेशन दिया जाए तो आप कोटि की गणना इस तरीके से करेंगे। हमेशा याद रखो जो कोटि होती है कोटि प्रायोगिक होती है ना।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। थैंक यू।